आज की कहानी है बारिश की वो आखिरी रात। पति पत्नी की दिल छू लेने वाली कहानी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे खिड़की पर गिर रही थी। पूरा शहर ठंडा में सिमट चुका था, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर एक दिल बहुत बेचैन था। अर्जुन बार बार घड़ी देख रहा था। रात के 11 बज चुके थे। उसकी पत्नी निशा अभी तक घर नहीं लौटी थी। अर्जुन ने फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से निशा उससे थोड़ी दूर दूर रहने लगी थी। न पहले जैसे बातें, न पहले जैसी मुस्कान, और आज फ़ोन भी बंद। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। भीगती हुई निशा अंदर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर अजीब सी खामोशी। अर्जुन गुस्से में बोला, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था? निशा ने सिर्फ इतना कहा, सॉरी, काम था, और चुपचाप कमरे में चली गई। उस रात दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत बढ़ चुकी थी। अगली सुबह अर्जुन की नींद खुली तो उसने देखा निशा शीशे के सामने बैठी रो रही थी। उसके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट थी। अर्जुन धीरे से उसके पास गया। क्या हुआ निशा? निशा घबरा गई और जल्दी से रिपोर्ट छिपा ली। कुछ नहीं, लेकिन अर्जुन ने रिपोर्ट छीन ली और जैसे ही उसने पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में लिखा था ब्लड कैंसर, आखिरी स्टेज। अर्जुन की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निशा रोते हुए बोली, मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। मैं चाहती थी तुम मुझसे नफरत करो, ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हें कम दर्द हो। अर्जुन जोर से रो पड़ा। उसने निशा को गले लगा लिया। पागल हो क्या? तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगा? अर्जुन और निशा की शादी लव मैरिज थी। दोनों कॉलेज में मिले थे। निशा पूरे कॉलेज की सबसे शांत लड़की थी और अर्जुन सबसे ज़्यादा बात करने वाला लड़का। पहली बार अर्जुन ने निशा को लाइब्रेरी में देखा था। उस दिन से वो हर रोज़ सिर्फ उसे देखने लाइब्रेरी जाने लगा। धीरे धीरे दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन निशा के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने कई साल इंतज़ार किया और आखिरकार दोनों की शादी हो गई। उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। छोटा सा घर, ढेर सारे सपने और एक दूसरे के लिए बेहिसाब प्यार। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन ने उसी दिन फैसला किया, अब वो निशा की हर अधूरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया। पूरा समय निशा के साथ बिताने लगा। दोनों साथ में बारिश में भीगे, सड़क किनारे चाय पी, पुरानी यादें ताज़ा की। एक दिन निशा बोली, अर्जुन, अगर मैं चली गई तो दूसरी शादी कर लेना। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, प्यार एक बार होता है निशा, और मुझे तुमसे प्यार हुआ है। निशा रो पड़ी। उसने पहली बार महसूस किया सच्चा प्यार सिर्फ फिल्मों में नहीं होता। एक रात निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने अर्जुन से कहा, अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। अर्जुन पूरी रात उसके पास बैठा रहा। निशा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। एक वादा करो। अर्जुन रोते हुए बोला, कुछ भी। निशा बोली, जब मैं ना रहूं तब भी हर बारिश में मुस्कुराना, क्योंकि बारिश मुझे बहुत पसंद है। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। आखिरी सुबह की पहले किरण कमरे में आई। बारिश हो रही थी। निशा की सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने अर्जुन को आखिरी बार देखा, हल्की सी मुस्कान दी और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। अर्जुन चीख पड़ा, निशा! पूरा अस्पताल उसकी आवाज़ से गूंज उठा। 1 साल बाद फिर वही बारिश की रात थी। अर्जुन उसी खिड़की के पास खड़ा था जहाँ निशा कभी उसके साथ बैठा करती थी। उसके हाथ में निशा की तस्वीर थी। अचानक हवा चली और तस्वीर के पीछे एक चिट्ठी गिर गई। इसमें लिखा था, अर्जुन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन याद रखना, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। हर बारिश में मैं तुम्हारे पास रहूँगी। अर्जुन मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और प्यार ज़्यादा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आई लव यू निशा। और तभी तेज बारिश शुरू हो गई, जैसे निशा सच में वापस आ गई हो। सच्चा प्यार शरीर से नहीं, रूह से होता है, और रूह कभी नहीं मरती।
दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।